अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपको गोटा एम्ब्रॉयडरी के लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा रिबन की सुई, गोटे की धनक, यहाँ पे मैंने ये 3 मुख्तलिफ कलर्स में ली हैं। आप चाहें तो 1 या 2 कलर में इसको ले सकते हैं। इसके अलावा है USU, नॉर्मल सिलाई का धागा और सुई, वेलवेट का पीस, प्लास्टिक के रिंग, ये मैंने राउंड शेप में लिए हैं, लीफ शेप में लिया है। ये आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। इसके अलावा सीजर और फ्लावर के सेंटर में लगाने के लिए कोई भी बटन या स्टोन। सबसे पहले प्लास्टिक के ये जो रिंग हैं इसके एक साइड पर USU लगाएंगे और इसको वेलवेट के ऊपर चिपका देंगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रिंग पहले से इसमें चिपकाए हुए थे क्योंकि ग्लू को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसके बाद रिंग के हिसाब से वेलवेट की कटिंग कर लेंगे। रिबन की सुई में गोटे की धनक डालेंगे और यहाँ इसके दोनों साइड पर USU लगाएंगे ताकि काम के दौरान इसके धागे ना निकलें। सुई में डालकर एक साइड पर नॉट लगा देंगे इस तरीके से। फ्लावर का सेंटर बनाने के लिए मैंने ये बड़े साइज का रिंग लिया है और इसके ऊपर कोई मैंने वेलवेट नहीं लगाई है, ना ही इसको किसी चीज़ पे चिपकाया है। फ्लावर का सेंटर बनाने के लिए पहले हम इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद यहाँ पर स्टिच लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स हो जाए। इसमें नॉर्मल हाथ की सिलाई की सुई आप यूज़ कर सकते हैं और धागा इसमें मैंने सिंगल डाला है, डबल डालना ज़रूरी नहीं है। आप इसको चिपका के काम करना चाहें इसको चिपका के भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से इसको मैंने चारों तरफ से टाल दिया है। अब कहीं से भी कपड़े में से सुई को निकालना है। रिंग के पास से एक साइड से निकाल के दूसरे साइड से अंदर लेके जाना है।
इस तरीके से फ्लावर का सेंटर कवर कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने इन तमाम पीसेस को लगा के स्टिच कर दिया है। जैसे इसको स्टिच करा था वैसे इनको भी चारों तरफ से स्टिच कर दिया है। वेलवेट थोड़ा मोटा फैब्रिक होता है, इसलिए इसमें से निटिल थोड़ी मुश्किल से बाहर निकलेगी। अब इसी तरीके से ये सारी पैटर्न्स बनेंगी। अब यहाँ पर पहले ये लीफ सेट करेंगे कि हमें कहाँ पे देना है, इधर देना है या इधर देना है। मैं इसमें एक ही लीफ लगाऊंगी। अगर आप इसमें ज़्यादा लीफ लगाना चाहें तो ज़्यादा लीफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें लीफ लगा रही हूँ और इसको लगाने के बाद यहाँ से पहले मैं इसको टाक रही हूँ। ताकि जिस वक्त मैं इसके ऊपर धनक का काम करूँ उस वक्त अपनी जगह से हिले नहीं। इसको अगर चिपकाएंगे तो चिपकाने से ये होगा कि जैसे ही इसकी ग्लू ड्राई होगी कपड़ा वहाँ से थोड़ा सख्त हो जाएगा और उसमें से सुई निकालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इसको चिपकाएंगे नहीं, इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से टांग देंगे। अब यहाँ पर नोक से इसको स्टार्ट करेंगे।
अब इसके अंदर स्टोन लगाएंगे। स्टोन लगाने के लिए नॉर्मल सिलाई का धागा और सुई यूज़ करेंगे। सबसे पहले सेंटर में लगाएंगे स्टोन। सेंटर में स्टोन लगाने के बाद अब यहाँ पर स्टोन लगाएंगे। इसके साथ यहाँ मैं एक छोटा वाला सितारा लगा रही हूँ। आप इसे सिंपल छोड़ना चाहें तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए फ्लावर के सेंटर में और यहाँ पे फैंसी स्टोन लगाएंगे। उसके साथ यहाँ पे मैंने एक एक सितारा दिया है। अब यहाँ जो गैप है उसमें मैं मोती लगा रही हूँ। अब लीफ में मोती लगाना चाहें तो लीफ में मोती भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।